ये वैम्पायर इंसान बनना चाहता था और इसके लिए उसे 100 साल तक ताबूत में सोना था। अब वह बस एक दिन दूर था इंसान बनने से, लेकिन तभी एक लड़की उस हवेली में आ गई और उसने ताबूत खोल दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने आईने में देखा, उसकी परछाई धुंधली और साफ नहीं थी। तभी उसे समझ आया कि वह एक दिन पहले ही जाग गया है। गुस्से और निराशा में उसने अपने नुकीले दांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे पहले ही काट लिया। वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। लड़की को लगा कि उसने उसे मार दिया है, इसलिए वह उसे जल्दी से अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। जैसे ही वे उसके शरीर को ढकने वाले थे, खून की गंध से वह अचानक जिंदा हो गया। डॉक्टर घबरा गए और उसे भूत समझने लगे। घर लौटकर उसने लड़की को बताया कि वह एक वैम्पायर है, लेकिन लड़की ने उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। उसने फिर से अपने नुकीले दांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके दांत गायब हो चुके थे। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ नहीं पाया। उसने अपनी डरावनी आंखें दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे भी अब सामान्य थीं। अब वह उसकी आंखों में अपनी साफ परछाई भी देख सकता था। लड़की को लगा कि वह नाटक कर रहा है या कुछ अजीब प्लान बना रहा है, इसलिए उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाद में लड़की एक दुकान पर इंस्टेंट नूडल्स खाने गई। तभी वह वैम्पायर फिर से वहां आ गया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। लड़की ने उसे अपने नूडल्स दे दिए। पहली बार उसने खून के अलावा कुछ और खाया और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है। लड़की उसे फिर अजीब हरकतें करते देख वहां से चली गई। तभी उसे उस काटे हुए निशान में तेज झंझनाहट महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि लड़की खतरे में है। उसने तुरंत खून की बोतल निकाली, उसे पिया और उसकी सारी ताकतें वापस आ गईं। वह रात में उड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ा। अपनी तेज सुनने की शक्ति से उसने उसकी आवाज का पीछा किया और एक ऊंची बिल्डिंग की छत तक पहुंच गया। वहां एक गुंडा उसे परेशान कर रहा था। वैम्पायर ने उसे जोरदार लात मारी, फिर एक लोहे की पाइप उठाकर अपने हाथों से मोड़ दी, लेकिन गुंडा पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने चाकू निकाला और वैम्पायर के चेहरे पर वार कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसका घाव अपने आप ठीक हो गया।